हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 से पाठ 12 लोकगीत। बच्चों, लोकगीत वैसे इसका क्या मतलब होता है। लोकगीत होता है बच्चों जो सिंपल जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस आम बोलचाल की भाषा में जिन गीतों को गाया जाता है उसे लोकगीत कहते हैं। लोक का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पे जन सामान्य यानी कि जो लोकल लोग हैं, लोकल यानी कि जो जहां पे वो लोग रहते हैं उनकी अपनी अलग भाषा होती है और उस भाषा के सिंपल सामान्य गीतों को लोकगीत कहा जाता है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं लोकगीत के बारे में। मैं साथ साथ इसके शब्दार्थ आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा ताकि इसके एक्सप्लेनेशन में आपको बड़ी आसानी हो और वो अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों, पूरी की पूरी क्लास 6 का बहुत मुश्किल चैप्टर है ये, लेकिन मैं इस चैप्टर को इतना आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको क्वेश्चन भी याद नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, अच्छे ध्यान से देखा, तो आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं साथ साथ इसमें आपको याद कराता हुआ आगे चलूंगा। देखते हैं बच्चों, पाठ 12 लोकगीत, हिंदी की पुस्तक कक्षा 6 से। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो बच्चों, लोकगीत मैंने बताया भाई जो सिंपल जन सामान्य जो लोग गाते हैं वो गीत अपनी लोच यानी कि अपनी लचकता, अपनी ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो बच्चों, शास्त्रीय संगीत क्या होता है? शास्त्रीय संगीत एक ऐसा नृत्य होता है बच्चों जिसमें गीत के बोलों के ऊपर ज्यादा ध्यान न दे के उसकी धुन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और धुन के ऊपर जो नृत्य करता है यानी कि जो डांस करता है वो उस धुन के हिसाब से, गाने के हिसाब से उसके ऊपर डांस करता है। तो बच्चों, लोकगीत क्या होता है? लोकगीत सिंपल आम बोलचाल की भाषा में गाया जाने वाला गीत। तो उन अपनी यानी कि अपनी ही लैंग्वेज में जो गीत गाए जाते हैं उनके अंदर एक कमाल की लोचता होती है। यानी कि जब कोई भी सिंपल आदमी उनको सुनता है तो उसमें क्या आता है, उसको अलग ही मजा आता है। वो अपने आप को अपनापन महसूस कराता है, उनकी एक ताजगी होती है और उनमें क्या होती है, अपनी एक अलग से उनकी लोकप्रियता होती है। तो बच्चों, आपको शास्त्रीय संगीत और लोकगीत में फर्क तो पता चल गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, अगली लाइन में क्या कहता है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। मैंने जैसे बताया कि भाई जनता के ही संगीत के आधार पर होते हैं। घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। यानी कि कौन है? यानी कि जो लोकगीत है वो, अब यहाँ पे लोकगीत को आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। अब भाई जब घर में, गांव में या नगर में जहाँ पे लोग रहते हैं, ये वहाँ के सिंपल सामान्य भाषा के, उसी भाषा के जहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हीं के अलग अलग गीत होते हैं। तो आगे देखते क्या कहते हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। अब बच्चों, साधना क्या होती है? साधना का मतलब होता है बच्चों लगातार कई कई साल तक अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती। तो बच्चों, यहाँ पे साधना की जरूरत नहीं होती यानी कि लगातार अभ्यास करने की इन लोकगीतों के लिए ज्यादा जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। त्योहारों का मतलब क्या बच्चों? जैसे भाई हमारे यहाँ पे दिवाली पे है, होली पे है, कोई अहोई अष्टमी की, दुर्गा पूजा पे है, या फिर शादी ब्याह के अवसरों पर ये इस तरह के सामान्य लोकगीत गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। यानी कि इन गीतों को कौन रचता है? ये सिंपल आम बोलचाल की भाषा वाले गीत हैं। तो जहाँ पे ये गाए जाते हैं उन्हीं गांव के, घर के और हमारे घर की जो स्त्रियां, लेडीज होती हैं, ये ही उन गीतों की क्या करती हैं? रचना करती है। ठीक है। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, खरताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है ढोलक, झांझ
करताल, बांसुरी आदि की मदद से ये गाए जाते हैं। बच्चों ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी क्या होते हैं? बच्चों ये एक तरह के वाद्य यंत्र हैं, यानी कि अगर मान लो ये भी ना हो तो सिंपल सिंपल ये लोकगीत आराम से आसानी से गाए जा सकते हैं। जैसे अगर हम भजन की बात करें, सत्संग की बात करें, ठीक है, शादी ब्याह के अंदर ये गीत आराम से सिंपल लोकल भाषा में गाए जाते हैं। ठीक है, एक समय था, आगे देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे है, हाय का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा, नीच। यानी कि एक ऐसा समय था, पुराने समय की बात कर रहे हैं, जब शास्त्रीय संगीत क्या था, उसकी अपनी अलग से ऊंचाई थी और लोक गीतों को क्या है, उनके सामने कम समझा जाता था, यानी कि उनको छोटे दर्जे का गीत माना जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा का मतलब होता है बच्चों तिरस्कार करना, इनका अपमान करना। ठीक है, तो आगे देखते क्या कहता है। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों को सॉरी पर इधर साधारण जनता की और का मतलब तरफ, यहाँ पे ये और लिखा बच्चों, इस और का मतलब क्या है? तरफ। ये और है, इसका मतलब है तरफ, लोगों की। ये देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको मंजीरा बोलते हैं, ये आपका है ढोल। अगर ये भी ना हो तो बच्चों इनको सिंपल भाषा में आराम से 4-5 लेडीज जब भी बैठती हैं तो भगवान का भजन करने लग जाती हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं। नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। तो देखिए बच्चों क्या कहा यहाँ पे कहा, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। बच्चों कहने का क्या मतलब हुआ? नजर फिरने का मतलब क्या बच्चों? ध्यान जाना। यहाँ पे क्या लिखा? नजर फिरी। नजर फिरी का मतलब क्या है? इस ओर ध्यान गया है। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी क्या हुआ बच्चों? परिवर्तन होगा, यानी कि लोक गीतों की तरफ जैसे जैसे लोगों का रुझान बढ़ा है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बच्चों क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोक साहित्य और लोक गीतों, संग्रह का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना, यानी कि उन्होंने इसके संग्रह, यानी कि इसके मैटर को बहुत अधिक इकट्ठा किया है और आम जनता तक इन लोक गीतों को पहुंचाने का काम किया है। कमर कसने का मतलब क्या होता है बच्चों? तैयारी की है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इस प्रकार से अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। तो बच्चों प्रकाशित यानी कि जैसे किताब आपकी है, 6ठी क्लास हम पढ़ रहे हैं, तो आपको एक पूरी की पूरी क्या है कि बुकलेट मिली हुई है कि भाई ये हिंदी की पुस्तक है। इसी तरह से बच्चों बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? लोगों ने इस साहित्य को क्या किया? इकट्ठा कर लिया और उसको इकट्ठा करके उसको प्रकाशित कर दिया और आम जनता तक इसको पहुंचा दिया है। तो आगे देखते हैं बच्चों। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी का मतलब क्या बच्चों? ओजपूर्ण है, यानी कि जैसे ही हम उसको सुनते हैं हमारे तन बदन में क्या होता है बच्चों? एक अजीब सा रोम रोम क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल सजीव है। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या आता है। इस देश के आदिवासियों का संगीत। आदिवासी बच्चों जो लोग जंगलों में रहना पसंद करते हैं, अपनी रीति रिवाजों परंपराओं को वो नहीं छोड़ना चाहते, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं बच्चों? आदिवासी बोलते हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए। तो देखिए बच्चों क्या है, ये मध्य प्रदेश, आप जानते हो मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य के अंदर है, मतलब मध्य में स्थित है। तो वहीं बच्चों दक्कन का एक पठार है, छोटा नागपुर महाराष्ट्र के। ठीक है, गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, संथाल, ये बच्चों क्या है? ये बच्चों आदिवासियों की क्या है? ये उनकी जातियां हैं, यानी कि आदिवासी है ना, ये उन आदिवासियों की अलग अलग जातियां हैं, यानी कि आदिवासियों के एक तरह से क्या है? ये उनकी जातियों के नाम है। यानी कि जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, जो दक्कन में रहते हैं, छोटा नागपुर महाराष्ट्र में जो जो आदिवासी जो लोग रहते हैं ना अपने अपने कबीलों में, ये उनके नाम है। जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में न बंध सका और निर्द्वंद लहराता है।
तो बच्चों यहाँ पे कहना चाहता है, जैसे हम अपने आसपास शहरों में देखते हैं ना बच्चों, कितनी भागम भाग है ना, सुबह शाम गाड़ी उधर, कभी इधर कभी उधर, यानी कि बहुत ज्यादा भागा दौड़ा है। तो लेकिन बच्चों ये जो लोग हैं ना, जो आदिवासी जिसका यहाँ पे ऊपर जिक्र किया गया, ये लोग आज भी प्रकृति के साथ, नेचर के साथ ये अपने आप को जीवित रखे हुए हैं, और नेचर के साथ ही ये आजादी से, निर्द्वंद्व का मतलब क्या होता है बच्चों, बिल्कुल बिना लड़ाई झगड़े के, कलह के, निर्द्वंद्व यानी कि आजाद है। ठीक है, यानी कि वहां का नेचर अलग ही है, रहन सहन बिल्कुल अलग ही है। तो देखते बच्चों, इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं। दल का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रुप, समूह में गाए जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाए जाते हैं। जैसे अंताक्षरी टाइप से हो जाते हैं बच्चों इनके गीत। एक क्वेश्चन करता है ग्रुप, दूसरा ग्रुप क्या करता है, उसका उत्तर देता है। तो ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, ग्रुपों में गाए जाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। अब एक चीज देखिए, जैसे हम सुबह प्रेयर करते हैं बगैर किसी गाजे बाजे के साथ, तो वो भी तो कितनी एक तन्मयता के साथ वो गाई जाती है। लेकिन अगर उसी को गाजे बाजे के साथ गाते हैं तो थोड़ा सा और उसमें ओज आ जाता है, यानी कि रोचक हो जाती है। तो बच्चों इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका एक पार्ट यहीं तक तैयार करते हैं बच्चों। तो बच्चों आगे देखते हैं, पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। बच्चों इन पंक्तियों में हमें ये बताया गया है कि भाई अलग अलग पहाड़ियों के अपने अलग अलग गीत होते हैं। जैसे भारत ना एक बहुत महान देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है। वहां पे बहुत सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हम सब क्या हैं, एक हैं बच्चों। तो इसी वजह से भारत में जहां पे अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे लोगों के पहनावे में, खान पान में विभिन्न रूप होने के बावजूद भी हम सब क्या है, भारतीय हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि बहुत सारी पहाड़ियाँ होने के बाद भी अपना अलग अलग रूप, अलग अलग पहाड़ियों का गीत होता है। आगे देखते बच्चों, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां होती हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या लिखा, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा। बच्चों ये क्या है, ये भारत के हिमाचल की साइड में क्या है बच्चों, ये एक जगहों के नाम है। तो बच्चों उन जगहों के अपने अपने क्या है, लोकगीत हैं, और उनको अपनी अपने तरीके से, अपनी अपनी अलग अलग विधियों से उन गीतों को क्या किया जाता है, गाया जाता है। इसलिए बच्चों उन जगहों का क्या हो गया, उन जगह का नाम भी लिख दिया गया। अब भाई उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो एरिया है ना, गढ़वाल का, किन्नौर का और कांगड़ा का, ये बच्चों क्या है, ये पहाड़ी एरिया है। आपने देखा भी हुआ किन्नौर महादेव है ना, आप एक बार इसको आप सर्च करोगे तो आपको अलग से बहुत 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 बड़े बड़े पहाड़ इस एरिया में दिखाई देंगे। इस पहाड़ों की वजह से ही इनका क्या नाम पड़ गया, पहाड़ी पड़ गया। आगे देखते हैं बच्चों, वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। उनका संबंध, देहात क्या होता है बच्चों, देहात का मतलब होता है गांव ही, यानी कि गांव से थोड़ा सा बड़ा। देहात बोलते हैं ना भाई, देसी आदमी है ये, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है, देहात लिखा गया है। गांव से थोड़ा सा क्या होता है, वो बड़ा होता है, कस्बा टाइप से। ठीक है, उनका संबंध देहातों की जनता से है, बड़ी बड़ी जान होती है इनमें। देखो बच्चों क्या लिखा गया है, वो कहता है वास्तविक लोकगीत कहाँ होते हैं बच्चों। लोकगीत का मतलब क्या होता है, लोकगीत का मतलब होता है आम बोलचाल के गीत। तो वो आम बोलचाल के गीत कहाँ गाए जाते हैं बच्चों, गांव और देहातों में ही गाए जाते हैं। इसलिए कहा गया है बड़ी जान होती है इन किसमें, गीतों में, इन लोकगीतों में। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा, यहाँ पे लिखा चैता एक गीत है बच्चों, कजरी एक गीत है, बारहमासा एक तरह का गीत है, और सावन में अलग से ही
अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। जिस तरह से सावन आता है बच्चों, सावन में तीज के झूले डलते हैं, तो तीजों पे बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं, पेड़ों की टहनियों पे झूला डालती हैं और वो फिर क्या करती हैं, गीतों से, लोक गीतों से अपना मनोरंजन करती हैं। और ये गीत कहाँ गाए जाते हैं बच्चों, जो यहाँ पे लिखा गया है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, बनारस भी उत्तर प्रदेश में है। और बच्चों उत्तर प्रदेश के पूर्वी यानी कि जो जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है ये वहां पे गाए जाते हैं, और बिहार का पश्चिमी जिला, तो बच्चों बिहार के पश्चिमी जिलों में ये गीत इस तरह से गाए जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। देखिए बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बाउल और भतियाली लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं, तो आपने इसका उत्तर क्या लिखना है, बंगाल के लोकगीत है। आगे देखते हैं बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है, क्या बाउल और भतियाली गीत किस राज्य से संबंधित है, तो ये बच्चों उत्तर क्या आएगा इसका, बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। तो बच्चों आपने जितने भी पंजाबी गाने सुने होंगे ना, पंजाबी सॉन्ग जब आप सुनते हो तो उसमें ना माहिया शब्द बार बार यूज किया जाता है। ठीक है, आगे है बच्चों, हीर रांझा सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाब में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में है। तो बच्चों देखिए, हीर रांझा, इस पे ना एक फिल्म भी बनी हुई है, हीर रांझा सोनी महिवाल के नाम से भी एक फिल्म बनी हुई है। बच्चों ये किस कल्चर से रिलेट करते हैं, ये बच्चों ये पंजाबी कल्चर से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। आगे बच्चों, ढोला मारू, जब आप राजस्थान की साइड जब आप जाते हो ना और राजस्थान के लोकगीत सुनते हो तो वहाँ पे ढोला मारू शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी कि ढोला मारू आदि के जो गीत होते हैं बच्चों वो राजस्थान में गाए जाते हैं, वो बड़े चाव से गाए जाने वाले गीतों में से एक होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बदलते जीवन से लेते हैं। तो बच्चों एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, जो ये लोकगीत होते हैं ना बच्चों, ये जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जिसको हम बोलते हैं, दादा परदादा, ये उन्होंने ना अपनी केवल कोरी कल्पनाओं से नहीं इनको गाया होता, उन्होंने अपने जीवन में जो उनके जीवन में घटित हुआ है ना, जो रोजमर्रा यानी कि प्रतिदिन के जो उनके दिनचर्या के जो कामों में से जो उनको वो शिक्षाएं मिलती हैं, उन शिक्षाओं को ही इन्होंने अपने गीतों के रूप में क्या किया है, पिरोया हुआ है। ठीक है बच्चों, जिससे ये हमारे सीधे मर्म का होता है, मतलब हृदय को छू लेते हैं, हमारे दुख को दर्द को ये स्पर्श कर लेते हैं, और ये ऐसा लगता है जैसे ये लोकगीत हमारे लिए ही लिखा गया है। यानी कि ऐसे जब इसको कोई सुनता है ना तो ऐसा फील होता है कि हाँ यार ये तो सारा का सारा मेरे साथ ही हो रहा है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, उनके रोग भी साधारणतः पीलू सारंग दुर्गा सावन सोरठ आदि है, सॉरी उनके राग है बच्चों, यहाँ पे उनके राग भी साधारण पीलू सारंग दुर्गा सावन सोरठ आदि हैं। तो बच्चों राग का क्या मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में देखते हैं सा रे गा मा, उसी तरह से जो लोकगीत होते हैं ना बच्चों, उन लोकगीतों के जो राग होते हैं वो पीलू सारंग दुर्गा सावन सोरठ आदि होते हैं। कहरवा बिरहा धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या लिखा है, कहरवा बिरहा और धोबिया, ये जो गीत है ना बच्चों, ये इस तन्मयता से गाए जाते हैं कि जो भी इनको सुनता है इनको सुनता ही रहता है, और वहीं आके जहाँ बज रहे होते हैं ना, जहाँ ये गाए जाते हैं वहीं आके खड़े हो जाते हैं, और इतने अच्छे लगते हैं, इतने मनों को भाते हैं कि वहाँ पे ना पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में ही गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक यानी कि उत्साहवर्धक, हृदय को बहाने वाले, मन को लुभावने वाले, अच्छे लगने वाले गीत होते हैं जो हमें सुनने के बाद बड़ा आनंद देते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण होती है। अब देखिए बच्चों, जो गीत आपको समझ में ही नहीं आता, हम केवल उसकी धुन पे थोड़ी कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती और आप इंग्लिश गाना सुनते हो तो आपको क्या होगा, आप थोड़ी सी देर के बाद क्या हो जाओगे, बोर फील करोगे। अगर आप कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज
जो आपको आती है और उसी लैंग्वेज का गाना आप अगर सुनते हो तो वो गाना आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, आपके मन को ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे आगे देखते हैं बच्चों क्या एक्सप्लेन किया गया। ये देखिए आपको एक पिक्चर भी दिखाई गई है। यहाँ पे जो गांव के लोग हैं ना बच्चों, ये देखिए सिंपल गांव के लोग हैं। यहाँ पे आग जली हुई है, यानी कि ये सर्दी के मौसम की ओर इशारा कर रहा है। और एक एक आदमी क्या कर रहा है बच्चों, उसके हाथ में क्या है, डपली है, और वो उसको क्या कर रहा है, उसको बजा के अपने मनोरंजन को कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। बच्चों आज के टाइम पे जब आप देखते हो ना, जब कभी भी आप बिहार की साइड अगर आप जाते हो, भोजपुरी वहां बिहार से रिलेट है बच्चों, तो बिहार के जब आप गाने सुनते हो ना बच्चों, तो वहां पे विदेशिया शब्द का बहुत ज्यादा प्रचार होता है। अब यहाँ पे विदेशिया का क्या मतलब होता है बच्चों, विदेशिया का मतलब क्या होता है, जो अपने घर परिवार अपने बच्चों के लिए बाहर विदेश में जाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए काम से निकला हुआ है, यानी कि अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके अपना पेट का गुजारा करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरी जगह पे जाके काम करना, उसको विदेशिया बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना विदेश गया है, यहीं से इसी तरह से। आगे देखते हैं बच्चों, गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। देखो बच्चों कितना अच्छा बताया इन्होंने, यानी कि जहाँ पे जो गांव का ग्रामीण आंचल होता है, वहाँ के लोग ना केवल लोकल गीतों को ही ज़्यादा चाहते हैं, उन्हीं गीतों को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिय और रसिक प्रियाओं की बात रहती है। रसिक प्रिय का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रेमी और प्रेमिकाओं की बात रहती है। अब जैसे पति विदेश में गया है काम करने के लिए और पत्नी बच्चे क्या है घर पे अलग है, तो वो इन कविताओं के द्वारा, इन लोकगीतों के द्वारा उनकी भावनाओं को इन गीतों में दर्शाते हैं। परदेसी प्रेमी की और उनके करुणा और विरह का रस बरसाता है। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या है, जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। बिरहा का मतलब क्या होता है बच्चों, बिछुड़ना, यानी कि जहाँ पे बिछुड़ना होता है ना, यानी कि एक दूसरे से अलग होना, उसके लिए क्या लिखा गया है, बिरहा लिखा गया है। पुरुष एक और का मतलब बच्चों यहाँ पे तरफ है, यहाँ पे और का मतलब क्या है, तरफ। पुरुष एक और, यानी कि पुरुष क्या करते हैं, एक साइड खड़े हो जाते हैं, और स्त्रियां दूसरी ओर, यानी कि दूसरी तरफ स्त्रियां खड़े होते हैं और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं। तो बच्चों जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, पुरुषों की अलग से लाइन हो जाती है, स्त्रियों की अलग से लाइन हो जाती है। पुरुष अपनी कोई बात का प्रश्न स्त्रियों से पूछते हैं और स्त्रियां अपनी किसी बात का उत्तर उनको देती हैं। और फिर ऐसे ही जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, उसी तरह से लोकगीतों में भी क्या होता है, एक दूसरे से वो बातें पूछते रहते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं, यानी कि वो इतने तन्मयता से उन गीतों को गाते हैं और चारों दिशाओं में क्या होता है, उन्हीं गीतों का क्या होता है, गुंजन होता रहता है। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास का मतलब क्या होता है बच्चों, कमी होती है। तो अब यहाँ पे लिखा गया बच्चों, कुछ दलीय गायन का ह्रास हुआ। क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि आदिवासी जो समूह है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम अपने गांव में भी देहातों में भी देखें तो बच्चों इंग्लिश कल्चर ज़्यादा आ रहा है, और इंग्लिश कल्चर की वजह से जो अब की जो जनरेशन है वो अपने लोकगीतों को क्या हो रहे हैं बच्चों, वो अपने लोकगीतों को भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लोकगीतों का क्या हुआ है, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लोकगीतों में कमी आई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। तो बच्चों देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा भाई, बुंदेलखंडी भाषा में कौन से लोकप्रिय गीत गाए जाते हैं, तो वो क्या बच्चों, आला। ठीक है, अब आला के बारे में इसमें आगे बताऊंगा बच्चों मैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। तो बच्चों अब चंदेल राजाओं के राजकवि का नाम क्या है, जगनिक, ये प्रश्न भी आ सकता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। अब आला और उदल क्या है बच्चों, आला और उदल दो भाई थे जो
इतने बहादुर थे, इतने ताकतवर थे, जिन्होंने अपने आप को अपने देश के लिए बलिदान कर दिया था। अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया था, देश के ऊपर कुर्बान कर दिया था। वो बच्चों बहुत बहादुर थे। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है, देखिए कोई एक बहादुर आदमी, जैसे भगत सिंह जी का अब एग्जाम्पल लेते हैं। भगत सिंह जी वैसे रिलेट कहाँ से करते हैं, पंजाब से करते हैं। अब वो पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान में। लेकिन जैसे ही भगत सिंह की बात आती है तो हमें लगता है तो हमारा कोई पुराना वीर साथी है। यानी कि वो जो आला और उदल का जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, वो उन कवियों के द्वारा उनको अपना ही समझा गया है, और उनके बारे में दूसरे कवियों ने भी गीत गाए हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं। उन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते। ये कौन थे बच्चों, आला और उदल की जो वीरता है ना बच्चों, ये उस वीरता का बखान करते हुए चलते हैं, यानी कि गाते रहते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। तो बच्चों आपने नट रस्सियों का खेल तो आराम से जरूर से देखा होगा। इसमें क्या होता है बच्चों, एक छोटा बच्चा होता है जो रस्सियों पर क्या करता है, कला करता रहता है, और रस्सियों पे कभी चलता है, कभी साइकिल का जो रिम होता है उस पर चलता रहता है, और वो कलाकारी अपनी करता रहता है। कभी इधर से उधर पलटी कर देता है, कभी उधर से इधर पलटी करता रहता है। ये जो नट होते हैं ना बच्चों, ये जो नट बोला जाता है, उनकी क्या बोलते हैं बेटा, ये उनकी एक जाति होती है नट। यानी कि जो रस्सियों के सहारे अपनी कलाबाजियां करके अपने पेट का गुजारा करते हैं बच्चों, उन्हें नट कहते हैं। ये एक प्रकार की बड़ी ही वीर जाति थी बच्चों, बड़ा लचक होता था इन बच्चों में, ये बड़े जमनास्ट होते थे कमाल के। आगे देखते हैं बच्चों, अधिकतर ये गद्य और पद्य। गद्य क्या होता है बच्चों, गद्य जैसे ये पाठ का एक रूप होता है बच्चों, जिसको एक पाठ के रूप में लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, गद्य। और पद्य क्या मतलब होता है बच्चों, अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और उनके अपने बोल हैं। तो बच्चों ये जो कविता के रूप में और पाठ के रूप में लिखे जाते हैं ना बच्चों, इनके क्या होते हैं, अपने अपने अलग से बोल होते हैं। अनंत संख्या, अनंत का मतलब होता है बच्चों वो संख्या जिसको गिना ना जा सके। अनंत संख्या यानी कि जिसको ना गिना जा सके। अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। तो बच्चों हमारा देश बहुत विशाल देश है, और हमारे देश में ऐसे बोला जाता है भाई थोड़ी थोड़ी दूर पे ऊपर क्या होता है, वाणी बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है। तो इसी तरह से जो स्त्रियों के गीतों की जो संख्या है वो भी अनंत है, वो भी बार बार जगह जगह के हिसाब से बदल जाती है। जैसे आपने बिहार में सुना था विदेशिया, राजस्थान में क्या सुना था, ढोला, पंजाब में क्या क्या सुना था, अभी आपने पंजाब में भी अलग से सुना था ना, जैसे हीर और रांझा का आपने नाम सुना था, है ना, मैया का नाम सुना था। तो इसी तरह से अलग अलग गीतों की संख्या है। तो ये गीत भी लोकगीत ही हैं, पर अधिकतर उन्हें औरतें ही गाती हैं, और सिरजती भी अधिकतर वही हैं। सिरजती का मतलब क्या होता है बच्चों, उनको गाकर आनंदित होना। वैसे मर्द रचने वाले या वालों या गाने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में ना बच्चों। औरतें भी कवि हैं और पुरुष भी कवि हैं। अब कवि ऐसे बोलते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो स्त्रियां और पुरुषों दोनों ने ही लोकगीतों की संरचना की है, दोनों ने ही लोकगीतों को बनाया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। त्योहारों पर अब बच्चों यहाँ पे देखिए अलग अलग है। हमारे यहाँ तक का तो कल्चर ऐसा है बच्चों, जैसे जो ग्रामीण या देहात में जो औरतें रहती हैं, जब वो शाम को पानी लेने जाती हैं या बाहर कहीं घूमने जाती हैं, तो 5-7 जब भी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो भजन या परमात्मा के सत्संग की तरह उनको गाते हुए चली जाती है।
आगे देखते हैं बच्चों क्या कहता है। क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग है और भिन्न है, मिले जुले ही है। तो दूसरी जगह पे बच्चों क्या होता है, उनके गीत क्या है, मिले जुले ही है। आगे देखते हैं बच्चों, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय नहाने जाते हुए राह में। अब देखो बच्चों, मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे देखो भारत एक बहुत विशाल देश है बच्चों। यहाँ पे ना हर एक मोमेंट को एंजॉय करने का एक साधन क्या है, वो लोकगीत है। जैसे त्योहारों के अपने अलग गीत होते हैं बच्चों, अब शादियों में होता है बच्चों, शादियों के अपने अलग गीत होते हैं। जब 5-7 जब औरतें हैं, पुराने जमाने की बात है, जब वो नदियों पे नहाने जाती थी तो उन गीतों के माध्यम से वो अपना मनोरंजन करती थी। अब यहाँ देखो, मटकोड़ जोनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के। अब बच्चों शादी ब्याह में ये इस टाइप से गाए जाने वाले लोकगीत होते हैं, जिसको उलाना भी बोलते हैं। भाई उलाने के वाले गीत होते हैं। और जन्म पे अलग तरह के गीत गाए जाते हैं बच्चों। यानी कि भारत में इन गीतों की संख्या अलग अलग अवसरों के हिसाब से अलग अलग होती है, जो स्त्रियां गाती हैं। ठीक है बच्चों, इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला का मतलब क्या होता है बच्चों, अब उनके गीतों की तरफ एक इशारा किया है। अगर भाई औरतें जो पुराने समय से थी, उन गीतों का एक प्रूफ दिया है। अगर भाई पुराने समय में भी औरतें गीतों को गाती रही है। आगे है बच्चों, शोहर बानी शहरा आदि उनके अनंत गानों में से ही कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। अब बच्चों कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जिसको हम स्त्रियों और पुरुषों दोनों के साथ वो आराम से गाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर गीत ऐसे बताए हैं जो केवल स्त्रियों के लिए ही बने हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। फूटते का मतलब क्या बच्चों, एक साथ वो क्या करते हैं, गीत गाते हैं, यानी कि एक साथ एक ताल में गाती हैं। जिस तरह से हम सुबह प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर एक बच्चे वाली अच्छी नहीं लगती बच्चों, जिस तरह से ग्रुप वाली अच्छी लगेगी ना, उसी तरह से ये जो लोकगीत होते हैं ये भी पूरे के पूरे एक ग्रुप में गाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों शुभ अवसरों में वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। अब जिस तरह से बच्चों आजकल जगराता चलता है, तो उसमें क्या होता है, भजन गाने वाले कोई बाहर से ही आते हैं। अब जैसे विवाह शादियों में होता है बच्चों, उसमें इसमें क्या होता है, अब डीजे वाले आने लग गए। अब डीजे पे अलग से गाने बजने शुरू हो गए बच्चों। तो इसी तरह से जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है तो गाने बजाने के लिए बच्चों बाहर से भी बुला लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्सित का मतलब बच्चों उत्साहित होकर दल बांधकर गाती हैं। सभी ऋतुओं के अपने अलग अलग गीत हैं। जैसे सावन में अलग गीत होते हैं, तीजों के त्योहारों के गीत क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। पर होली बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है। तो बच्चों ये देखिए लिखा ना, होली पे अलग से है, बरसात में अलग से। ठीक है ना बच्चों, आगे देखते क्या कहते हैं। जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों विद्यापति का भी जिक्र हुआ है, तो विद्यापति के जो गीत होते हैं ना बच्चों, विद्यापति एक कवि थे, उनकी जो भाषा थी वो कोकिली मैथिली भाषा थी। तो उनके गीतों को भी क्या किया गया बच्चों, जनलोक यानी कि लोकगीतों में शामिल किया गया। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तथा काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति का मतलब क्या बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जामिनर पूछ भी सकता है भाई पाठ में अपने अपने विद्यापति से क्या मतलब है, क्योंकि बच्चों भारत एक विशाल देश है।
अब भारत में देखो ना, कितने सारे राज्य हैं, कितने सारे गांव हैं, कितने सारे शहर हैं। उन हर एक शहर का अपना कोई न कोई एक कवि होता है, हर एक जगह का अपना कोई एक लोक गायक होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लेखक ने लिखा है अगर भाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्या है बच्चों, अपने अलग अलग ही राज कवि हैं, यानी कि अपने अलग अलग ही कवि हैं, लोक कवि जिसको हम बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेखक ने उनको विद्यापति लिखा है। आगे देखते हैं बच्चों, स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी पुट होता है। नाच, पुट का मतलब क्या होता है बच्चों, नाच उसमें शामिल होता है, थोड़ा सा पार्ट होता है उसमें। गुजरात का एक प्रकार का दल गायन गरबा। तो बच्चों आपसे ना कभी भी जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई गरबा किस एक राज्य का लोक नृत्य है। तो गरबा किसका है बच्चों, गरबा गुजरात का है। जैसे विशेष अवधि के घेरे में घूम घूम कर औरतें गाते हैं, साथ ही लकड़ियां भी बजाती रहती हैं। अब आपने जेठालाल तो देखा ही होगा, दया भाभी 1 मिनट में क्या करने लग जाती हैं, गरबा करने लग जाती हैं। जो बाजे का काम करती रहते हैं, यानी कि जो लकड़ियां एक दूसरे से टकराती रहती हैं, है ना, तो वो क्या करता है बच्चों, वो एक गरबा का ही रूप होता है। उसमें नाच गान के साथ साथ चलती, यानी कि लकड़ियां उनसे क्या करते हैं, टकराती रहती हैं। लकड़ियां आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो एक साउंड पैदा होती है जो कि ढोलक का ही काम करती हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। अब बच्चों अगर हम होली के सीजन में, यानी कि जब होली का त्यौहार आता है, अगर हम मथुरा, वृंदावन, आगरा अगर जाते हैं तो उन सभी गलियों में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के ही गीत चलते रहते हैं, जिसे दल दल के लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर उन गीतों को गाती हैं। गांव के गीतों में वास्तव में अनंत प्रकार है। अनंत का मतलब है बच्चों बहुत ज्यादा वैरायटी है, ठीक है। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता, इठला इठला कर लहराने का मतलब क्या बच्चों, गांव में रहने वाले लोगों का अपना अलग ही आनंद है, क्योंकि वो इस भाग दौड़ की उलझा उलझी की लाइफ से बच्चों वो थोड़ा सा अलग ही रहते हैं, वो दूर ही रहते हैं, और वो अपने जीवन को नेचर के साथ जोड़ के रखते हैं, और वो ही लोग एक्चुअल में जीवन का मजा लेते हैं। वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। अब देखिए लेखक यहाँ आपको बिल्कुल क्लियरली ये बता रहा है, जो गांव का जो रहना सहना है ना, वो बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि वहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं और इस प्रकृति के साथ ही अपने जीवन को आगे की रास्तों में लेके चलते रहते हैं। उद्दाम जीवन के, आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है, उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत असंख्य गाने प्रतीक है। अब देखिए बच्चों जहाँ पे हम रहते हैं उन जगहों का हमें अलग से ही लगाव हो जाता है, और उसी कल्चर में क्या होता है बच्चों, हमें रहना अच्छा लगता है, और उसी संस्कृति में हम क्या होते हैं बच्चों, बड़े होते जाते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पाठ बड़ा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और बड़े अच्छे से समझ में भी आया होगा। बच्चों ये पाठ कक्षा 6 का सबसे मुश्किल पाठ है जिसको मैं मानता हूँ, क्योंकि और सारे पाठ बड़े आसानी से हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी भाषाओं का, अलग अलग राज्यों का बहुत ही जिक्र हुआ है। इसलिए बच्चों उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको जिस भी किसी कंसेप्ट में आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे साथ उसको शेयर कीजिए, मैं उसके ऊपर आपकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप तक उसका सॉल्यूशन जरूर पहुंचाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों उसको क्या करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।